वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ग्रामर के सिलसिले के लेक्चर नंबर 67 में फ़्रेज़ को डिस्कस करेंगे। फ़्रेज़ का मतलब है अल्फाज का ऐसा ग्रुप जिसका बाकायदा कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, यानी अगर इसे सेंटेंस से बाहर निकाल कर पढ़ा जाए तो इसका कोई बाकायदा मीनिंग नहीं होगा, लेकिन सेंटेंस के अंदर ये मीनिंग देगा। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अ फ्रेज़ इज़ आ रिलेटेड group of words that work together as a unit but they do not have a subject and a verb। यानी ये अल्फाज का एक ऐसा ग्रोह होता है जिसको अगर सेंटेंस से बाहर निकाल कर पढ़ा जाए तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा और इसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते। जैसा कि द बॉय ऑन द बस विल बी रनिंग इन द किचन वेरी क्विकली मार्था एंड जैन। अब हम आते हैं इसकी टाइप्स या काइंड्स की जानिब, जैसा कि नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, prepositional phrase, conjunctional phrase, interjectional phrase, absolute phrase, apposite phrase, participle phrase, gerund phrase और infinitive phrase। सबसे पहले हम देखते हैं noun phrase। It is usually assembled centering a single noun and works as a subject and ऑब्जेक्ट और अ कम्प्लीमेंट इन द सेंटेंस। यानी ये आम तौर पर अल्फाज का ऐसा ग्रोह होता है जो कि एक नाउन के तौर पर काम करता है और ये नाउन के तौर पर कोई सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है या कम्प्लीमेंट हो सकता है। कम्प्लीमेंट का मतलब है ऐसा अल्फाज का ग्रुप या एक ऐसा लफ्ज़ जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं, जैसा कि रीडिंग नॉवेल्स इज़ अ गुड हैबिट। यहाँ पर रीडिंग नॉवेल्स एक नाउन फ्रेज़ है जो कि सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुई है। उसके बाद है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दैट मैच इज़ नॉट मच। अब यहाँ पर ये अगेन एक सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है, यानी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू फाइंड द बरीड ट्रेयर। बरीड ट्रेयर यहाँ पर एक नाउन फ्रेज़ है जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुई है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव फ्रेज़। It is comprised of an adjective and works as a single adjective in the sentence। यानी ये अल्फाज का ऐसा ग्रुप होता है जो कि एक सिंगल एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है, जैसा कि Alex is well behaved man। यहाँ पर well behaved man एडजेक्टिव फ्रेज़ है। उसके बाद है he is a man of friendly nature। तो यहाँ पर man of friendly nature एडजेक्टिव फ्रेज़ है। उसके बाद Julie is a woman of gorgeous style। तो यहाँ पर ऑफ गॉर्जियस स्टाइल एक एडजेक्टिव फ्रेज़ है। उसके बाद है शी लीड्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ। यहाँ पर अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ एक एडजेक्टिव फ्रेज़ है। उसके बाद है अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट स्लीप एट नाइट। तो यहाँ पर अ लॉट ऑफ पीपल एक एडजेक्टिव फ्रेज़ है। उसके बाद है एडवर्बियल फ्रेज़। It modifies the verb or the adjective and works as an adverb in the sentence। यानी ये फ्रेज़ होती है लेकिन ये एडवर्ब के तौर पर काम करती है, जैसा कि the horse runs at a good speed। यहाँ पर at a good speed एक एडवर्बियल फ्रेज़ है। उसके बाद है I was in a hurry then। यहाँ पर in a hurry ये एक एडवर्बियल फ्रेज़ है। उसके बाद I ran as fast as possible। यहाँ पर as fast as possible एक एडवर्बियल फ्रेज़ है। उसके बाद है he works very slowly। very slowly एक एडवर्बियल फ्रेज़ है। उसके बाद है prepositional phrase। it always begins with a preposition and connects noun। यानी ये नाउन्स को जोड़ने के काम आती है और ये हमेशा preposition से शुरू होती है, जैसा कि he sacrificed his life for the sake of his country। for the sake of his country prepositional phrase है। उसके बाद है in the end we all have to die। तो यहाँ पर इन द एंड एक प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है। उसके बाद है ही इज़ ऑन द वे। ऑन द वे एक प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है। उसके बाद है बाय वर्किंग एमलेसली यू विल नॉट गेट सक्सेस। बाय वर्किंग एमलेसली प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है। उसके बाद है इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही वॉज इंसल्टेड बाय हिज बॉस। इन स्पाइट ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है। उसके बाद है कंजंक्शनल फ्रेज़। अ कंजंक्शनल फ्रेज़ वर्क्स एज अ कंजंक्शन इन द सेंटेंस। यानी ये फ़िक्रे में कंजंक्शन के तौर पर काम करती है, जैसा कि एज सून एज यू गॉट इन ही वेंट आउट। एज सून एज कंजंक्शनल फ्रेज़ है। उसके बाद है वी हैव टू वर्क हार्ड सो दैट वी कैन विन द नेक्स्ट मैच। सो दैट कंजंक्शनल फ्रेज़ है। उसके बाद है आई विल अटेंड द सेरेमनी प्रोवाइडेड दैट यू कम। प्रोवाइडेड दैट कंजंक्शनल फ्रेज़ है। उसके बाद है जॉन स्टार्टेड वर्किंग अर्ली इन ऑर्डर दैट ही कुड फिनिश अर्ली। तो यहाँ पर इन ऑर्डर एक कंजंक्शनल फ्रेज़ है। उसके बाद है इंटरजेक्शनल फ्रेज़।
इंटरजेक्शंस दैट हैव मोर दैन वन वर्ड आर कॉल्ड इंटरजेक्शनल फ्रेज, यानी वो इंटरजेक्शंस जो कि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हों वो इंटरजेक्शनल फ्रेज़ कहलाते हैं। जैसा कि व्हाट अ पिटी ही इज़ डेड, व्हाट अ पिटी यहाँ पर इंटरजेक्शनल फ्रेज़ है। उसके बाद है व्हाट अ प्लेयर आई वॉन द फर्स्ट प्राइज़, व्हाट अ प्लेयर यहाँ पर इंटरजेक्शनल फ्रेज़ है। उसके बाद है ओ प्लीज़ डोंट से दैट अगेन, ओ प्लीज़ एक इंटरजेक्शनल फ्रेज़ है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट फ्रेज़, द फ्रेजेस कंटेनिंग नाउन और प्रोनाउन accompanied by a participle and necessary modifiers, यानी वो फ्रेज़ जिसमें एक पार्टिसिपल आ जाए यानी ing वाली फॉर्म आ जाए वो एब्सोल्यूट फ्रेज़ है। जैसा कि वेदर परमिटिंग, यानी अगर मौसम ने इजाज़त दी आई विल जॉइन द पार्टी, तो मैं पार्टी में शामिल हो जाऊँगा। यहाँ पर वेदर परमिटिंग एब्सोल्यूट फ्रेज़ है। उसके बाद है गॉड विलिंग, यानी अगर खुदा की मर्ज़ी हुई ही विल पास द टेस्ट इन दिस टाइम, तो यहाँ पर गॉड विलिंग एक एब्सोल्यूट फ्रेज़ है। उसके बाद है द हॉट समर सन हैविंग सेट वी लेफ्ट फॉर द मूवी, तो यहाँ पर द हॉट समर सन हैविंग सेट एक एब्सोल्यूट फ्रेज़ है। उसके बाद है अपोजिटिव फ्रेज़, एन अपोजिटिव फ्रेज़ इज़ अ नाउन और प्रोनाउन ऑफन अकम्पनीड बाय अ मॉडिफायर दैट सिट बिसाइड अनदर नाउन और प्रोनाउन टू डिस्क्राइब इट, यानी ये बेसिकली एक नाउन या प्रोनाउन होता है जो कि किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ एक मॉडिफायर के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसा कि माई स्कूल फ्रेंड, मेरा स्कूल का दोस्त ब्रूक्स, जिसका नाम ब्रूक्स था, ऑलवेज बंक्ड क्लासेस, वो अक्सर क्लासों से भाग जाया करता था, यानी अपोजिशन फ्रेज़ के साथ कॉमा लगाकर उसकी मज़ीद डिटेल बयान की जाती है। जैसा कि हिज कुलीग मिस्टर रॉबिन्सन, उसका कुलीग जिसका नाम मिस्टर रॉबिन्सन है, लाइक्स हिज टी, वो उसकी चाय पसंद करता है। उसके बाद है जेरेमी द पुलिस ऑफिसर, जेरेमी जो कि एक पुलिस ऑफिसर है ऑन ड्यूटी और वो अब अपनी ड्यूटी कर रहा है, रोड द स्पीडिंग टिकट, उसने एक टिकट पर दस्तखत किए यानी टिकट लिखकर दे दिया। यानी एपोजिशन फ्रेज़ वो फ्रेज़ है जिसमें किसी लफ्ज़ के बाद कॉमा लगाकर मज़ीद उसकी डिटेल बयान की जाती है कि वो कौन है। उसके बाद है पार्टिसिपल फ्रेज़, इट इज़ मेड ऑफ अ पार्टिसिपल, इट मॉडिफाइज एंड द ऑब्जेक्ट्स दैट कंप्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस, यानी ये ऐसे फ्रेज़ हैं जो कि पार्टिसिपल के साथ इस्तेमाल होते हैं। पार्टिसिपल का मतलब है ing वाली फॉर्म, जैसा कि वॉकिंग फास्ट, तेज़ भागते हुए, आई कीप लुकिंग लेफ्ट एंड राइट, मैं दाएं बाएं देखता रहा। उसके बाद है क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, शी वेव्ड एट अस, उसने हमें हाथ से इशारा किया, हाथ हिलाया। यानी फर्स्ट सेंटेंस में वॉकिंग फास्ट और सेकंड सेंटेंस में क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, ये दोनों पार्टिसिपल फ्रेजेस हैं। उसके बाद थर्ड है आई लुक्ड बैक, मैंने पीछे देखा, स्टार्टिंग द इंजन, इंजन को स्टार्ट करते हुए मैंने पीछे देखा। तो स्टार्टिंग द इंजन एक पार्टिसिपल फ्रेज है चूँकि ये ing वाली फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट है जेरेंट फ्रेज, these contain a gerund, its modifiers and the other necessary elements. They function as nouns just like gerunds themselves and that means they can be subject and object of the sentence, यानी ये सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं और ये जेरेंट होते हैं, यानी ये ing वाली फॉर्म या थर्ड फॉर्म होगी और ये सेंटेंस में एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि ईटिंग प्लेंटी ऑफ ग्रेप्स इन वन सिटिंग इज़ अ बैड आइडिया, यानी एक ही मरतबा बहुत ज़्यादा अंगूर खाना बुरी बात है। तो यहाँ पर ईटिंग प्लेंटी ऑफ ग्रेप्स एक जेरेंट फ्रेज़ है। उसके बाद है डूइंग द डिशेज़ गिव्स मी कोल्ड एलर्जीज़, तो यहाँ पर डूइंग द डिशेज़ यानी बर्तन धोना एक जेरेंट फ्रेज़ है। उसके बाद है आई हेट हरिंग राइट बिफोर द डेडलाइन, तो यहाँ पर हरिंग राइट एक जेरेंट फ्रेज़ है। नेक्स्ट है इन्फिनेटिव फ्रेज़, दीज आर कंप्राइज्ड ऑफ इन्फिनेटिव वर्ब्स, इन्फिनेटिव का मतलब है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म अलॉन्ग विद देयर मॉडिफायर्स एंड कम्प्लीमेंट्स, यानी ये वो फ्रेजेस होती हैं जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होती हैं। जैसा कि वी लव टू कुक टुगेदर, यहाँ पर टू कुक एक इन्फिनेटिव फ्रेज़ है। उसके बाद है ही लाइक्स टू सॉल्व मैथ प्रॉब्लम्स टू मच, तो यहाँ पर टू सॉल्व एक इन्फिनेटिव फ्रेज़ है। उसके बाद रीना वॉक्स फास्ट टू बी देयर ऑन टाइम, तो यहाँ पर टू बी एक इन्फिनेटिव फ्रेज़ है। यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लास को डिस्कस करेंगे। इन तमाम लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर ग्रामर की प्लेलिस्ट को विज़िट करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।